ये तो माँ होके निर्लज गोदी में झूला झूलती है। इसको इस तरीके से गंदगी फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे छोड़ दिया। कहाँ है वो महिला? ये यूरोपियन कंट्री का बाप निकली। ये तो बेटे के साथ में इश्क लड़ा रही है। जो पति के साथ करना है वो हम बेटे के साथ करेंगे। ये महिला इन्फ्लुएंसर, पैसे कमाने की चाहत, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या जता रही है कि हम बहुत जवान हैं। अरे जवान क्या फिल्टर लगाने से होता है? ऐसे इन्फ्लुएंसर को बायकॉट करना चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर को भगाओ। हर बेटा बर्बाद होगा। वो भी कहेगा माँ ये गोदी लेता है तुमको, हम भी गोदी लेंगे, तुम्हारे साथ सोएंगे इतना बड़ा होकर के। ये नचनिया बेटा बेटी आपको नहीं दिखेगा। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर जो कि मिसेज इंडिया भी रह चुकी हैं, मिसेज बिहार भी रह चुकी हैं, और उतना ही नहीं समाज के लिए भिन्न भिन्न एनजीओ के माध्यम से बहुत सारा काम भी करती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा काम करती हैं। बबीता मिश्रा इनका नाम है। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं समझ गई कि आप किन मुद्दे की बात कर रहे हैं। माँ बेटी का रिश्ता। बिल्कुल। जब मैं ये वीडियो देखी, देशवत के तमाम दर्शक, जो हमारे दर्शक नहीं भी है, और समाज में कुरीति लाने का काम ये जो माँ है, कलंकनी है, ये माँ ऐसे कैसे कर सकती है? एक इस तरीके से अधनंग कपड़े पहन के अपने बेटों शर्मसार करने वाली। हाँ, अब जो चीज जब बच्चे छोटे होते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं माँ उसको वॉशरूम ले जाती है, बाथरूम कराती है, सुसु कराती है, पोटी कराती है, क्योंकि उस समय बच्चा अपने आप नहीं चलता है। लेकिन जब एक समय बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा भी अपनी माँ से शर्म करता है और वो उसके सामने नहीं आना चाहता। लेकिन जब हमने आपसे सुना इस महिला के बारे में तो हमें लगा कि ऐसे भी कोई रिश्ते हैं जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर के नाम से सोशल मीडिया में गंदगी फैला के रखें। जो माँ बेटे का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता। मेरे छोटे बच्चे हैं, 6 साल का बेटा है, और अभी से ही उसको ये समझ है कि माँ के सामने कपड़ा नहीं पहनना है, और मुझे कहता है कि नॉक करके आइए, और तो और नॉक करके आइए, और बेड पे हमारे साथ नहीं सोता। उसे लगता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, जबकि वो 6 साल का है। और ये बेटा, ये जवान बेटा के साथ इस तरीके से क्लोज हो जाना, गोदी में चिपकना, मतलब कि जो पति हरकत करता है अपनी पत्नी के साथ, वो अपने बेटे के साथ करती है, तो ऐसे रिश्ते में समाज जो है वो शर्मसार ही होगा। अगर हम अपने इतिहास को उठा के देखें बिल्कुल, तो दुर्योधन भी नग्न अवस्था में अपने माँ के सामने नहीं गया था। याद है वो समय? जी, अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे महाभारत का वो सीन वो याद करें। हाँ। ठीक है, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के कहने पे उसने उतना तो ढक के लेके गया था। लेकिन कभी ये गलत तरीके से चुम्बन कर रही हैं, कभी उसके अपने बेटा, जिसको अपना बेटा बोल रही है, उसके गोद में कभी बैठ के रील्स बना रही हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहा है हमारे भारत की संस्कृति, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? इसको चीप पब्लिसिटी कहते हैं। ये माँ बेटा अचानक से स्टार बनना चाहता। आजकल इन्फ्लुएंसर मतलब बुखार, इन्फ्लुएंसर के नाम पे गंदगी फैला देना, समाज में माँ का नाम शर्मसार कर देना। अब ये जताना कि हर माँ अपने बेटे को गोद में लेगी और फिर वो रातों रात स्टार बनेगी, अपने बेटे को चुम्मा लेगी, अपने बेटे को जिस्म से सटाएगी, वो माँ हो जाएगी। मतलब कि जो पति के साथ करना है वो हम बेटे के साथ करेंगे। ऐसी माँ पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये माँ कम और पति पत्नी ज्यादा लग रही है। बिल्कुल। और रही बात आपने दुर्योधन के बारे में बताया। आपको पता होना चाहिए महाभारत काल में दुर्योधन की एक मजबूरी थी। दुर्योधन को जब उसकी माँ ने कहा था, चूंकि उसकी माँ तो आंख में पट्टी लगा रखी थी, उसने अपने बच्चों को कभी नहीं देखा, लेकिन वो सती थी, वो जानती थी कि अगर हम अपने बच्चों को इस अवस्था में देखेंगे, चूंकि उसने आज तक नहीं देखा था, तो उनको एक वरदान मिला हुआ था कि वो जिसको भी देख लेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो उसने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो मेरा बच्चा किसी से हारे नहीं, और ये हुआ माँ, मेरा बच्चा किसी से हारे नहीं, वो जीवित रहे। मेरा 99 पुत्र चला गया है,
मेरा दुर्योधन बचा रहे। एक वो ममता था, प्यार, और उसने अपने माँ, अपने बच्चे से कहा कि जाओ, तुमको हमने जिस अवस्था में जन्म दिया था उसी अवस्था में तुम फिर से आओ। और वो अपनी माँ की बात को नहीं काट सकता था, बिल्कुल, तो वो जाने की कोशिश कर रहा था। उस समय उसके अंदर बदले की भावना थी, लेकिन श्री कृष्ण ने वहां एक छल किया। उन्होंने सोचा कि अगर इसकी माँ इसको देख लेगी तो ये इसका शरीर वज्र का हो जाएगा और फिर महाभारत जो हमने रचना रची है वो महाभारत खत्म हो जाएगी। तो उसने उनके कानों में बातें कही और कहा कि ऐसे जाओगे, शर्म नहीं आती? तुम 6 महीने के बच्चे हो, माँ के सामने नग्न शरीर लेके कैसे जाओगे? उसे भी लगा तो मैं तो सही में जवान हो गया, मैं तो बहुत जवान हूँ। उसने अपने आप को देखा और उसने देखा कि मेरी माँ तो आज तक हमको देखी नहीं और हम तो इतने बड़े हो गए हैं, अगर हम माँ के सामने जाएंगे तो माँ बेटे का रिश्ता शर्मसार हो जाएगा। तब उसने क्या किया, तब दुर्योधन ने पत्ते लपेट लिए और वो अंग उनका कच्चा रह गया, बाकी पूरे शरीर वज्र के हो गए। ये हुआ माँ बेटे का रिश्ता। उसने ये भी नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे, लेकिन उसने ये सोचा कि हमारी माँ अपवित्र ना हो, हमारी माँ का सम्मान हमेशा बना रहे, माँ बेटा का रिश्ता शर्मसार नहीं हो। और ये महिला इन्फ्लुएंसर, पैसे कमाने की चाहत, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो सीन देखिएगा, स्विमिंग पूल में स्नान करना, मैं दिखाऊंगी दर्शकों को, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, किचन हो, और इस तरीके से अधनंग कपड़े पहन करके समाज को क्या दिखा रही है आप? क्या जता रही है कि हम बहुत जवान हैं? अरे जवान क्या फिल्टर लगाने से होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल। थोबरा हकीकत में जाके एक बार वॉशरूम में जाओ, अपने आप को पहचानो। अगर तुम माँ हो, जब ये माँ अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देगी तो ये हर माँ को गोदी ही उठाएगा इसका बेटा। ये निर्लज है, ये समाज के लिए कलंक है। ऐसे इन्फ्लुएंसर को बायकॉट करना चाहिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर को भगाओ। क्यों हम इसको देखें? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हर माँ बर्बाद होगी, हर बेटा बर्बाद होगा। वो भी कहेगा माँ ये गोदी लेता है तुमको, हम भी गोदी लेंगे, तुम्हारे साथ सोएंगे इतना बड़ा होकर। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो अपने बेटे का इतना बड़ा में कपड़ा भी बदलती होगी। बिल्कुल। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहती है, ये तो ये बताइए। बेशरम महिला, इस पे केस होना चाहिए। कहाँ है महिला मानवाधिकार महिला आयोग जो इस महिला पे कंप्लेन नहीं कर रही है, इसको इस तरीके से गंदगी फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे छोड़ दिया? कहाँ है वो महिला? उठिए, इस पे केस करिए। और सही बात, मैं भी इस पे कंप्लेन करने जा रही हूँ। आखिर में सोशल मीडिया पे माओ का नाम ही बदनाम क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है मैम कि निर्लजता की एक हद होती है। आप वीडियो देखिए ना, मैं वीडियो दिखवा दे, देखिए पहले आप वीडियो। बिल्कुल शर्म हो जाएगी, आंख में पट्टी लगना पड़ेगा, खुद आपको गंधारी बनना होगा। मैं माँ, आप माँ, जो बहनें भी देख रही हैं उसको भी कहूंगी कि बहन तो अपने भाई के पास नहीं बैठती जब बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। थोड़ा सा एक शर्म होता है। बिल्कुल। ये तो माँ होके निर्लज, गोदी में झूला झूलती है, कभी स्विमिंग में नहाती है। अरे बेशरम, 2 थप्पड़ मारेंगे, कहां चले जाओगी पता नहीं चलेगा। अरे ये बात हम कहीं ना कहीं हम उन महिलाओं से भी कहेंगे जो समाज का आईना है, जो समाज के लिए काम करती है, जो महिलाओं को शोषित महिलाओं के लिए हक की आवाज बनती है, वो महिला आगे आए और इस महिला पे कंप्लेन दर्ज कराए। हमारे भारत में बहुत सारे आइकॉनिक महिलाएं हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। देखिए ऐश्वर्या राय को, हमारे लिए ऐश्वर्या राय को देखिए आप। ऐश्वर्या राय अपनी बच्ची को कितना अच्छा संस्कार दिया। वो तो हीरोइन है ना भाई। बिल्कुल, अपनी बच्ची को कैसा संस्कार दी है। धन है वो माँ, कभी वो हीरोइन रही होगी, आज वो एक सच में माँ है। उसको सैल्यूट करने का मन करता है, उसके संस्कार को देखने का मन करता है। तो अब सोचने की बात है कि समाज कहां जा रहा है, और हमारे दर्शक भी इस बात पे गौर फरमाएं। आप क्या देख रहे हैं, आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे, समाज कहां जाएगा, ये देश कहां जाएगा, सनातन धर्म कहां जाएगा, जो हम लोगों का कल्चर है वो कहां जाएगा। यूरोपियन कंट्री में भी ऐसा नहीं। बिल्कुल, यूरोपियन कंट्री में भी ऐसा नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता वो भी ऐसा नहीं करते हैं। उनका भी अब रुख भारतीय परिधान की ओर आ रहा है, और ये यूरोपियन कंट्री का बाप निकली। ये तो बेटे के साथ में इश्क लड़ा रही है।
देखने से तो वही लग रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है मेरी कि आप इसको बायकॉट करें, आप इसको कंप्लेन करें और अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को ऐसी गंदगी देखने के लिए मना करें, ताकि जब आप मना करेंगे, आप मां होके मना करेंगे, तो ये नौटंकी आपको नहीं दिखेगी, ये नचनिया बेटा बेटी आपको नहीं दिखेगा। इसका चैनल को ही बायकॉट करने की जरूरत है। धन्यवाद मैम। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। और ठीक है, आप सोशल मीडिया पे हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए, हमारे समाज पे नहीं पड़ना चाहिए, हमारे देश पे नहीं पड़ना चाहिए। इसका भी ख्याल माता पिता को रखना चाहिए। बने रहिए देशवाणी न्यूज के साथ। धन्यवाद।